स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कुछ इसी तरह का क्वेश्चन। इसका कोई थर्ड पार्ट है। देखिए, इसका क्वेश्चन डी भी है हमारे पास और सी भी है, लेकिन सी बिल्कुल इसी पार्ट की तरह था। इसकी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, सेम वैसे ही होगा। अगर आप लोग वीडियो देखकर नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, और अगर देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन का फॉर्मूला जो होता है, इनवर्स निकालना है ना आपको, तो इनवर्स आप लोग सीखने वाले, इनवर्स करने वाले। तो इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है 1/e डिटर्मिनेंट, मतलब जो भी अल्फाबेट होता है उसी का डिटर्मिनेंट और उसी का एडजॉइंट आपने डिवाइड करवाना होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि डिटरमिनेंट और एडजॉइंट आपके पास है नहीं, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा। अच्छा, आप दोनों से पहले क्या निकालें? दोनों से पहले आप ई ही निकालें, क्योंकि पहले ये एग्जिस्ट करता भी है, इसका इनवर्स या नहीं करता, ये भी तो आपको मालूम करना है। ठीक है, तो ई का डिटरमिनेंट जो है वो आप लोग मालूम करेंगे। डिटरमिनेंट का वही सेम तरीका है, अगर आपने देख लिया नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। देखिए, आप लोग ये वाली रॉ सेलेक्ट करेंगे, 1/1 इसके मेंबर लेंगे। से पहले लेंगे 1, और 1 लिया ना, तो आप ये रॉ, ये कॉलम नहीं लेंगे। 1 -2 2 1, 1 -2 2 1। ठीक है, फिर एक फॉर्मूले का माइनस जो का आपने लास्ट में लेना है। सही, फिर ये -1 लेंगे, अगर इसका भी माइनस है तो आप साइड ब्रैकेट में लेना है। सही, अब आपने ये वाला नंबर सेलेक्ट किया तो इसका कॉलम और इसकी रॉ नहीं लेना। 2 2 -2 और 1, 2 2 -2 एंड 1। ठीक है, अब इसकी बारी आती है +3, तो सिंपल वही बात कि ये वाला कॉलम नहीं लेना है, ये रॉ नहीं लेनी है। 2 1 -2 -2, 2 1 -2 -2। इस तरह निकलता है डिटरमिनेंट। अभी निकला नहीं है, आई नो, चलें, लेकिन फिर भी अब ये 1 एज इट इज रहेगा। 1 1 जार 1, मतलब ए जी माइनस बी सी होता है। 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, प्लस माइनस माइनस और माइनस फॉर्मूले का भी, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस 1, अब 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, प्लस माइनस माइनस, यहाँ फॉर्मूले का माइनस भी है। चाहे तो चलो मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ कि आपका भी आंसर माइनस में आया है, एक फॉर्मूले में भी माइनस है। यहाँ भी आप लोग इस तरह लिख कर दिखा सकते थे और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, 2 2 जार 4, माइनस का 4, 2 1 जार 2, माइनस का 2। अब मैंने चलो ये दिखा दिया, वहाँ डायरेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं है। ठीक है, 2 2 जार 4 है ना, चलो ये माइनस है, यहाँ माइनस दिखाना चाहें। ओके, अब आपने क्या करना है, 1 है, 1 + 4 5, ये माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, माइनस माइनस प्लस, -4 और प्लस का 2, माइनस का 2। ठीक है, अब ई डिटरमिनेंट, फाइनल स्टेप फॉर दिस। ठीक है, 1 5 जार 5, 1 4 जार 4, 3 2 जार 6, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ओके, फाइनल आंसर इज 5। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की है शायद, बिल्कुल गड़बड़ की है मैंने। गड़बड़ क्या की है, 2 2 जार 4, ये माइनस का 4 है। सही है, अब ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पर भी 6 है। अब सही है। ठीक है, और यहाँ पर 6 है क्योंकि 4 है और ये प्लस का 4 है, तो यहाँ नेगेटिव का 6 नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का 6 आएगा। एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? ठीक है, अब ये प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 5। ठीक है, 2 2 जार 4, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, 2 और 4 6। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा आराम से करते हैं। ओके, इतना भी आराम से नहीं करूँगी, डोंट वरी। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ई। तो एडजॉइंट ई क्या होता है कि पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। कोफैक्टर्स क्या होता है कि आप ए को ही 9 टाइम लिख दें, क्योंकि 9 मैट्रिक्स, इसमें 9 है ना नंबर्स। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसको नंबरिंग करें। पहले रॉ को नंबर करें, रॉ 1 रॉ 1 रॉ 1, रॉ 2 रॉ 2 रॉ 2, रॉ 3 रॉ 3 रॉ 3, फिर कॉलम को कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 2,
कॉलम 2, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 3 एंड कॉलम 3। ठीक है, और फिर ऐसा करते हैं ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो पहले हम ये तमाम कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर का जो फॉर्मूला है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, वो क्या है आपके पास, AIJ, सही है, एंड -1 I+J अब देखिए ये है क्या। एक्चुअली इसको फिर से बेसिकली समझाना चाहूँगी आप लोगों को, और आप लोग को समझ में आ भी जाएगा, बस थोड़ा सा आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करना है। देखिए आप लोगों ने करना क्या है बेसिकली, देखिए अब पहले है A11, तो आपने चूज किया A11। अब A11 का मतलब है ये कोना और ये कोना, देखिए कोने का मेंबर सेम है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको प्रीफर करना है। पहले तो अब मैं -1 लिख दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे IJ है, I फॉर रॉ और J फॉर कॉलम, तो यहाँ भी 1+1 आ जाएगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये क्यों दिखा रही हूँ मैं आपको, ये इसलिए दिखा रही, देखिए 1 है ना, तो आपने ये रॉ और ये कॉलम सेलेक्ट नहीं करना है, 1 2 -2 1 लिख देना है इस तरह। सही है, अब जरा मैं एक और करके दिखा दूँ आपको, A12 का, A12 फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बता दूंगी। 1+2, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 1+2। अब ये 1 2 सेकेंड नंबर पे है, ये सेकेंड नंबर पर है, तो आपको ये कॉलम और ये रॉ सेलेक्ट नहीं करनी है। -2 2 और -2, सॉरी 2 और 2 -2 1, 2 पॉजिटिव का, ये 2 पॉजिटिव का है, और ये -2 और ये 1। ठीक है, एग्री। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा सा और दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब A13 है ना, तो A13 दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, तो ये आपको रॉ लेनी, ये कॉलम नहीं लेना। 2 1 -2 -2। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं ये कर लूँ, ये 1 3 है। ओके, अब करते हैं 2 1, ये है ना, हाँ 2 1 -2 -2, 2 1 -2 एंड -2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये -1 है तो -1 ही रहेगा। 1 + 1 2। ठीक है, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4। फॉर्मूले का अपना माइनस होता है। ठीक है, इसको मैं इस तरह कर लेती हूँ, तो माइनस का 4 मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्या कहते हैं आप लोग, इसको कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, ओके डन। अब -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इवन पावर्स का जो इस नंबर के बाद जो माइनस का साइन होता है वो कैंसिल हो जाता है अगर इवन पावर्स हो तो। ठीक है, अब 1 है, माइनस माइनस प्लस, +4, 1 + 4 5, 5 1 ज़ा 5। एग्री। अब यहाँ का देख लेते हैं, -1, 1 + 2 3। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फॉर्मूले का माइनस, और फिर ये -4। ओके, अच्छा इस बार ऑड पावर है तो -1 आएगा, और 2 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 + 4, तो यहाँ आएगा 2 + 4 6, 6 1 ज़ा 6। सही है, और साइन इस बार कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा अब दूसरे की बात करते हैं। ये 1 हो गया, 1 + 3 आपके पास 4 हुआ, और 2 2 ज़ार 4, ये माइनस का 4, 2 1 ज़ार 2, माइनस का 2, और यहाँ माइनस अलग से है। ठीक है, अब यहाँ इवन पावर है तो -1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 1 क्या कैंसिल होगा। अब 4 है, अब ये माइनस का ही 4 है, माइनस माइनस प्लस 2, -4 और +2, तो -2 आया, -2 1 ज़ार -2। स्क्रीनशॉट क्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग, ताकि बाद में आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकें। स्टूडेंट्स अब बाकी के कोफैक्टर्स निकालें, A21 A22 A23। पहली बात करते हैं हम A21 की, तो A21 को आप देखिए यहाँ है, तो ये नंबर यहाँ है, तो आपको ये रॉ कॉलम नहीं लेना है, -1 3 -2 1। तो पहले तो मैं यही लिख देती हूँ, -1 3 -2 एंड 1। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, या तो आएगा -1, और जो यहाँ लिखा होता है वही पावर बन जाती है, सम होकर, यही हो रहा था ना। अब A22 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो A22 इज -1, और 2 + 2, यहाँ पर 2 + 2। ओके, अच्छा अब यहाँ की बात करें तो A22 यहाँ पर है, यहाँ है मीन। ठीक है, तो ये वाला रॉ और ये वाला कॉलम नहीं लेना है, तो 1 3 -2 और 1।
सही है। 1 3 -2 एंड 1। ओके, अब जरा आगे चलते हैं। 823 की बात कर लेते हैं। 823 तो वही -1 और 2 + 3 और 823 की पोजीशन क्या है ये, तो इसकी पोजीशन मतलब ये हुई, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो हमने नहीं लेनी। 1 -1 -2 -2 1 -1 -2 -2। ओके, दिस इज डन। ओके, तो पहले हम इसको करते हैं सॉल्व, फिर करेंगे बाकी कहानी पर काम। लेट्स स्टार्ट, जल्दी से करते हैं। -1 2 + 1 3। आप लोग चाहे तो स्पीड पे कर सकते हैं वीडियो को, ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या किया है मैंने। व्हाट्स दैट? खैर, इसको करें इग्नोर, और यहाँ पर मैं फिर कर्ली ब्रैकेट बना देती हूँ। सही। 1 1s are 1 माइनस का 1। ओके, 3 2s are 6 माइनस अपने फॉर्मूले का, और ये -6 इस तरह, और ये कर्ली ब्रैकेट। ओके डन। ये है ऑड पावर, तो मीन्स के -1 रहेगा। अब इस पर बात करते हैं। ये माइनस का 1 है, ये माइनस माइनस +6, तो चलिए लिख देती हूँ मैं। 1 माइनस का 1 +6, तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गए, 5 प्लस का आया, प्लस 5 1 जा 5, तो माइनस का 5, क्योंकि जो आंसर 5 आया था वो पॉजिटिव था ना स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। -1 2 + 2 4, और ये कर्ली ब्रैकेट, एंड 1 1s are 1 2 3s are 6, ये माइनस अपने फॉर्मूले का, और ये माइनस इसका। ठीक है, तो ये इवन पावर है इस बार, तो ये +1 आएगा, एंड 1 ऐसे ही रहेगा, तो माइनस माइनस +6, ये आएगा 6 + 1 7 7 1s are 7। ओके डन। -1 2 + 3 5, 5 के बाद 1 2s are 2 -2 माइनस फॉर्मूले का, 1 2s are 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 आया और प्लस हो गया। चलो, फिर हमें ब्रैकेट कर्ली लगाने की नीड नहीं थी, लेकिन हमने लगा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पे पावर जो है ऑड है, तो ये माइनस का 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 4 आएगा। 4 1s are 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 पॉजिटिव का। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा स्पीड में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने 2.3 आई थिंक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें भी काफ़ी तरह इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, बहुत आराम आराम से। स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि हमारे पास ये नीचे वाली रॉ रह गई है, जो कि 3 1 3 2 एंड 3 3 कहलाती है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। 8 3 1 -1 3 + 1। अब 3 1 क्या है, ये है ना, तो ये रॉ एंड ये कॉलम कट जाएगा। -1 3 -1 3 1 एंड 2। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? अब तो बहुत अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, 8 3 2 बहुत ईजी है, बस थोड़ा लेंथी है। -1 3 + 2। चलें, अब इसको चूज किया है, तो 1 3 2 2। ओके, अब बात करते हैं 8 3 3 की। वही -1 3 + 3, और 8 3 है कॉर्नर वाला, तो ये पूरा कॉलम जाएगा, ये पूरी रो जाएगी। 1 -1 2 1। एग्री। 1 -1 2 1। ओके, अब जल्दी से कर लेते हैं इसको सॉल्व। -1 3 + 1 4, और ब्रैकेट लगाऊं, नहीं लगा रही। 1 2s are 2 -2 3 1s are 3 माइनस फॉर्मूले का 3 एज इट इज। अच्छा, -1 इवन पावर, तो +1, माइनस माइनस प्लस, ये -5 1 5s are -5। ठीक है, अब चलो इस पे बात करते हैं। -1 और 5, 2 1s are 2 3 2s are 6, ये माइनस है ही। ठीक है, अब ये ऑड पावर है, तो -1 रहेगा। 2 में से 6 गए, -4 आएगा। अब 4 1s are 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4। एग्री। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, 1 3 + 3 6। ओके, 1 1s are 1 2 1s are 2, और यहाँ फॉर्मूले का भी है। ठीक है, 1 1s are 1 हो गया, 2 1s are 2 हो गया,
और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, एग्री, ओके। अब मुझे यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था? लगाना चाहिए था। अच्छा, ये इवन पावर है तो पॉजिटिव वन हो जाएगा, ये वन ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, तो 1 + 2 3, 3 × 1 = 3। तो फाइनली हमने 9 स्टूडेंट्स, तो कोफैक्टर तक तो हमने काम कर लिया है। अब हम करेंगे इस पर अप्लाई, किस पर, देखिए भाई इस पर, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, फिर इसका ट्रांसपोज कर सकें। स्टूडेंट्स, अब जहाँ A11 है वहाँ पर हम लिखेंगे A11 की वैल्यू जो कि 5 थी, A12 की -6 और -2, मतलब 5 - 6 - 2 हम इसी तरह रॉ में लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, A21, A22, A23, मतलब ये वाली रॉ और फिर ये वाली रॉ। अब इस वाली रॉ की क्या कहानी है, A21 हमारे पास है -5, A22 7 एंड 4। तो जल्दी से इसको भी पुट कर लेते हैं। क्या था, A22 हमारे पास है -5 एंड A22 था 7 एंड A23 4, ठीक है। अब जो बाकी तीन है 3 1 3 2 3 3, वो तो आपको नजर आ रहे हैं, ना, -4 4 और 3। हम रॉ वाइज हमने किया, तो हमने रॉ वाइज ही जो है पुटिंग किया। अब ट्रांसपोज करना है इसका, जब तक हम ट्रांसपोज नहीं करेंगे काम बनेगा नहीं। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे अगर हम, तो आ जाएगा एडजॉइंट ई हमारे पास। क्या आएगा एडजॉइंट ई हमारे पास आएगा, रॉ को कॉलम बनाना है ना, तो ये 5 - 6 - 2 कॉलम बन जाएगा, -5, 7 4 कॉलम बन जाएगा, -5 एंड 4 और 3 कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब लास्ट ना हमें जो हमने फॉर्म लिखा था मेन, इसमें पुट करना है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 5 और ये दोनों आपस में बराबर बराबर में लिख कर रख लेती हूँ। देखें, उसी फॉर्मूले की तरह मैंने पुट कर लिया। अब ये 5 जो है ना सबसे डिवाइड होगा, तो सबके साथ ये 5 लगाना होगा हमें, बिल्कुल इसी तरह। और अगर कहीं पे कटिंग हो रही है तो हम कर देंगे, जैसे ये कट हो रहा है 5 × 5 5 × 5 5 × 5 5 × 5 5 × 5 5 × 5, और कहीं पर भी नहीं हो रही है कटिंग। मतलब जैसे हम बोलते हैं डिवीजन, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में इस तरह बोलते हैं। अब जहाँ पर इस तरह कट हो गया था वो तो ईजिली हम लिख देंगे, बाकी को हमें कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह सिंपली डिवाइड नहीं हो रहा है, और कैलकुलेटर अलाउड होता है 9 मैट्रिक क्लास में, ठीक है। ये 5 में से 5 कटिंग हुई तो 1 आया था, ये -1 था, और ये भी -1 था। अब बाकी आप -6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2, और माइनस तो इसके साथ पहले से है ही। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे 1.4 आएगा, इसके साथ माइनस नहीं है। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.8 आएगा, ठीक है। बस होने ही वाला है स्टूडेंट्स, बस हम लोग का क्वेश्चन मुकम्मल। अब इस तरह 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -0.4, माइनस तो नहीं आया, माइनस के साथ था, ठीक है। 4 को 5 से करेंगे, पहले यहाँ भी किया था यहाँ भी किया, तो सेम ही है ना, इसको आप यूँ लिख दें। 3 को 5 से करेंगे 0.6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ, आपने इनवर्स जो है ई मैट्रिक्स का फाइंड कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हुआ होगा, बहुत लगन से समझाया है। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा।